कह दो हरिद्वार पालो जय हो। कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तेरे दर के करीब आ गया है। तुम्हारी महली के करीब आ गया है। कृष्णचंद्र सरकार के पास गए और भगवान से कहने लगे ना सर पे है पगड़ी ना सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो मिलने सखावत नसीब आ गया है। बिना सका दर्द नसीब आ गया है। सुना तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन ने। लगाया गले से सुदामा को मोहन ने। हुआ रुक्मणी को जय हो। बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा करीब आ गया है। दर पे सुदामा करीब आ गया है।
भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को लेने के लिए भगवान दौड़े तो उनका पीतांबर कहाँ, पादुका पहनना भूल गए, पीतांबर गिर गया और भगवान ने जाकर श्री सुदामा जी को गले लगाया और अंदर लेके आने लगा। तो सभी जो प्रजा थी वह सोचने लगी कि कौन सी इतनी बड़ी विभूति है जो भगवान स्वयं गए उस विभूति को लाने के लिए, स्वयं गए, वरना हमें 10 दासियों को आदेश देते हैं कि हम 10 दासियों को आदेश देते हैं जाओ उनको आदर पूर्वक लेते, और जो ही श्री सुदामा जी को अंदर लेके आए तो श्री सुदामा जी को अंदर लाए तो सभी तो देखकर हैरान कि शीश पगाना जगा तन में, प्रभु जाने को आए बसई कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपाने की निशामा। किस धोती फटी है, शीश पर पगड़ी नहीं, पाँव में पहनने के लिए पादुका नहीं, और श्री सुदामा जी आ रहे हैं। अब श्री सुदामा जी को सारी प्रजा ने देखा तो बड़ी अचंभे में आ गई कि अरे जब भगवान ऐसे दौड़े, हमने सोचा कितनी महान विभूति होगी, लेकिन सुदामा जी को देखकर तो सारी प्रजा हक्की बक्की रह गई कि ऐसी विभूति के लिए प्रभु इतने तेज दौड़े। तो प्रभु की लीला तो अपरंपार है, कोई समझ तो सकता नहीं। इसीलिए सारी प्रजा श्री सुदामा जी का स्वागत करने लगी। रुक्मणी जी को भी बहुत अचंभा हुआ। रुक्मणी जी को अचंभा हुआ कि प्रभु इतने वेग से दौड़े और ऐसी विभूति, और सबको तो तब अचंभा हुआ कि भगवान ने श्री सुदामा जी को अपने निज सिंहासन पर बैठाया तो सबको बड़ा अचंभा हुआ कि निज सिंहासन पर श्री सुदामा जी को भगवान ने बैठाया और श्री सुदामा जी के भगवान पाँव दबाने लगे तो भगवान ने जब जो पगतली होती है, हम कहते हैं मारवाड़ी में, उस पगतली पे भगवान हाथ फेरने लगे तो भगवान के हाथों में कुछ चुभने लगा। तो जो ये भगवान ने पाँव को देखा तो पाँव पर अनेक कांटे चुभे हैं। तो ऐसे देख कर श्री सुदामा की दीन दशा, ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाने लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए तेन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कि ऐसी सुदामा जी की दीन दशा देखी तो श्री रुक्मणी जी पानी लेकर आने लगी कि भगवान ने उनके पाँव में जो चुभे हुए कांटे थे निकालने लगे तो साथ में रक्त भी बहने लगा। तो सुदामा जी के रक्त रंजित पाँव देखकर प्रभु की आंखों से आंसू आने लगे और भगवान की आंखों से आंसू बरसने लगे और उसी अविरल जल धारा से प्रभु के पाँव, श्री सुदामा जी के पाँव हमेशा के लिए सजल हो गए और श्री सुदामा जी के पाँव शुद्ध हो गए। जब तक श्री रुक्मणी जी पानी लेके आती तब तक भगवान ने अपने नैनों की जलधारा से श्री सुदामा जी के पाँव धोए। अब उनके पाँव धो दिए और श्री रुक्मणी जी को कहा कि तुम जाओ और इस
जल को सारे महल में सिंचन करो, इसका सारे महल में सिंचन करो। तो श्री सुदामा जी के भगवान ने पाँव धोए, उसी जल से रुक्मिणी सारे महल में सिंचन करने लगी। और प्रभु ने पूछा श्री सुदामा जी को कि भाभी जी ने भी कुछ भेजा होगा, आप यहाँ आए हो तो आप खाली हाथ तो आए नहीं, भाभी जी ने कुछ ना कुछ तो भेजा ही होगा। तो श्री सुदामा जी के जो पोटली बंधी हुई थी तो श्री सुदामा जी उसको छुपाने लगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं भेजा, क्योंकि सुदामा जी को बड़ी शंका आने लगी, क्योंकि इतना बड़ो राजा और मैं चावल लेके आया। तो श्री सुदामा जी पोटली को छुपाने लगे और कहा कि नहीं नहीं भाभी जी ने तो कुछ नहीं भेजा। भगवान ने कहा नहीं कुछ ना कुछ तो भेजा है। और प्रभु को वो पोटली दिख गई और प्रभु ने वो पोटली को सुदामा जी से खींच ली और अपने हाथ में ले ली। और उस पोटली को खोलकर प्रभु ने चावल देखे तो प्रभु उन चावल को खाने लगे। प्रभु ने पहली मुट्ठी भरी और चावल खाया। प्रभु ने पहली मुट्ठी भरकर चावल खाया तो एक लोक श्री सुदामा जी को दिया और दूसरी मुट्ठी ली और चावल खाया तो दूसरे लोक का सर्वस्व श्री सुदामा जी को दिया। अब जो ही तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो प्रभु उनको सब कुछ देने वाले थे, लेकिन रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। अब रुक्मिणी जी तो ऐसा कहना चाहती है कि प्रभु आप सारा इनको दे देंगे तो हम कहाँ रहेंगे, लेकिन ऐसा भगवान को साफ साफ कह नहीं सकती। तो रुक्मिणी जी ने कहा कि प्रभु आप ये चावल खाएंगे तो ये कच्चे चावल है, ये खाएंगे तो आपका पेट दर्द करने लग जाएगा, इसीलिए ये चावल मत खाओ। ऐसा कहकर रुक्मिणी जी ने वो चावल रखवा दिए और रुक्मिणी जी ने कहा कि ये प्रसाद थोड़ा बहुत हमें तो मिले, सब आप ही खाएंगे क्या? तो रुक्मिणी जी ने ये प्रसाद सभी को खिलाया। अब भगवान थे वो सुदामा जी को अंदर लेके गए। श्री सुदामा जी को अपने कक्ष के अंदर लेकर गए और कक्ष के अंदर ले जाकर अच्छे से स्नान करवाया, अच्छे वस्त्र पहनाए, भोजन करवाया और अपनी निज संज्ञा पर